हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं विकास सर आप सभी को तक्षशिला लाइव के इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जान रहे हैं बहुत सारे बच्चों को समस्याएं हो रही है, क्लासेस करने में दिक्कतें आ रही हैं, तो उस चीज़ को मैंने एक अलग सा प्लेटफॉर्म लेकर के आया। यूट्यूब के माध्यम से आप सभी के पास जुड़ने का एक अलग सा एक नज़रिया लेकर के आया और इस तरीके से आप घर बैठे इस चैनल के माध्यम से आप सभी 10th के मैथ्स और साइंस, एसएसटी, इंग्लिश सारे का बिल्कुल घर बैठे बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। इस चैनल के माध्यम से आपको न कहीं जाना होगा, आप घर पे बैठे बैठे अपनी तैयारी कर सकते हैं। इस चैनल से हम यह भी जानेंगे कि कैसे आप अपने मार्क्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं, अपने 10th लेवल का जो मार्क्स होगा उसको कैसे आप बढ़ा सकते हैं। पिछले कुछ 2 सालों में कोरोना काल की वजह से जो हम लोग डिस्टर्बेंस रहे हैं, उस चीज़ से हम लोगों को कई सारी दिक्कतें आई हैं। उस चीज़ को दूर करने के लिए हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप सभी को इस 10th का जो बोर्ड है उसका तैयारी आपको कराया जाए। डियर स्टूडेंट्स, इस चीज़ को तैयारी को कराने के लिए आइए हम शुरुआत करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं सिलेबस की तरफ और क्वेश्चन के पैटर्न की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, हम सब जानते हैं कि आपके जो बोर्ड है वह हमेशा से ही 2 पैटर्न पे क्वेश्चन पूछते हैं पिछले कई सालों से। इससे पहले जो था लगभग बहुत साल पहले, 8-10 साल पहले की बात करते हैं, तो उस समय क्वेश्चन जो था टोटल सब्जेक्टिव वाइज हुआ करता था। लेकिन अब जो है क्वेश्चन को पैटर्न को 2 हिस्सों में बांट दिया गया है। एक बात करते हो आप ऑब्जेक्टिव का और दूसरा बात करते हो आप सब्जेक्टिव का। ठीक है, 2 पार्ट में आपके जो बोर्ड है वो टोटल 500 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल मार्क्स कितना 500 के। इसमें से आपको 2 टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं। एक हो जाता है आपका ऑब्जेक्टिव, दूसरा स्टूडेंट हो जाता है सब्जेक्टिव। अब आप ऑब्जेक्टिव की बात करते हो कि सर ऑब्जेक्टिव में कितने प्रश्न किए जाएंगे, क्या है, कैसे है, तो आइए मैं आपको बता दूं कि पिछले 2 सालों में गवर्नमेंट ने कोरोना काल को देखते हुए अपने पैटर्न को चेंज कर रखा था। उस समय जो था आपको ऑब्जेक्टिव में जो 60 क्वेश्चन जो हैं, 60 क्वेश्चन न होकर के वह क्वेश्चन 100 क्वेश्चन हुआ करता था और आपको इसमें से 50 क्वेश्चन को क्या करना होता था, सॉल्व करना होता था। लेकिन इस वर्ष से चूँकि कोरोना दौर जो है बहुत भयंकर प्रलयकारी दौर जो है वो समाप्त हो चुका है, इसलिए गवर्नमेंट ने बोर्ड ने अपने वापस पहले वाले पैटर्न पे आकर के बोला कि जो बच्चे हैं इस बार जो 60 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव होंगे उसमें से आपको 50 जो है क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। यानी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करो तो 60 होंगे ऑब्जेक्टिव में और 50 आपको सॉल्व करना रहेगा। उसी में से वहीं आपको आप प्रैक्टिकल वाले एग्जाम्स यानी 2 एग्जाम्स आप बात करते हो, एसएसटी और साइंस, ये 2 जो है आपके प्रैक्टिकल होते हैं जिसमें 20 मार्क्स आपके एक स्कूल से मिलते हैं। आप वहाँ से उस क्वेश्चन के लिए आपको 48 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे और जिसमें से आपको कितने 40 को सॉल्व करना होगा। इसमें छोड़ने के लिए आपको मात्र 8 क्वेश्चन मिलेंगे और इसमें छोड़ने के लिए आपको मात्र 10 क्वेश्चन मिलेंगे। यानी आपको प्रेफरेंस मात्र 10 ही मार्क्स का है, जो कि पिछले 2 सालों में आप पैटर्न की बात करते हो तो उसमें आपको मिल रहा था पूरे के पूरे 50 मार्क्स, 50 क्वेश्चन जो थे आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चन थे। लेकिन इस बार जो है क्वेश्चन आपको कर दिया गया 60 और इसमें से आपको 50 क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं। वही बात आप सब्जेक्टिव की बात करो, बाकी रेस्ट जो है आपको 50 मार्क्स का जो है आप जहाँ पे आप इस क्वेश्चन के लिए यानी कि जिसमें आपको 50 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव होंगे उसमें 50 मार्क्स के आपको क्या होंगे, सब्जेक्टिव भी मिलेंगे और जहाँ पे 40 मार्क्स के आपको ऑब्जेक्टिव होंगे वहीं पे 40 मार्क्स के सब्जेक्टिव भी होंगे। अब आपको हम बता दें कि 40 मार्क्स के सब्जेक्टिव किस चीज़ सब्जेक्ट में पूछे जाएंगे, तो आपको बता दें पहला है एसएसटी और दूसरा है आपको साइंस। इन दोनों क्वेश्चन में, इन दोनों सब्जेक्ट में आपको 40 मार्क्स के सब्जेक्टिव आपको सॉल्व करने होंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं। यह जो है आपका सिलेबस है जो बिहार बोर्ड 2023 के लिए आपके बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके लिए मैंने अपने सिलेबस को बना रखा है। अब आप देखते हो यहाँ पे पहला है कि इसमें
आपके जो बुक्स हैं उनको आप 7 स्टेप्स में बांट सकते हो, यानी 7 मेन चैप्टर में आप बांट सकते हो। और वह 7 चैप्टर में पहला जो चैप्टर है आपका है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। पहला सिस्टम क्या है वो डियर स्टूडेंट्स, संख्या पद्धति। आप इसको जान लेते हो, इसमें हम लोग पढ़ेंगे। अभी हम आपको इस पर फिर आगे चर्चा करते हैं। दूसरा जो है बीजगणित यानी अलजेब्रा। थर्ड जो चैप्टर है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि निर्देशांक ज्यामिति। उसके बाद जो चौथा चैप्टर है वो है आपका, चौथा जो अध्याय है, इकाई है, यूनिट है, उसको हम लोग बोलेंगे क्या, ज्यामिति, ज्योमेट्री। पांचवा जो अध्याय है, इकाई है, उसको हम लोग त्रिकोणमिति के नाम से जानते हैं। और छठा अध्याय है क्षेत्रमिति। और सातवां जो है आपको सांख्यिकी। इतने जो है, इतने अध्याय, इतने इकाई आपको पढ़ने होंगे। अब आपको हम चर्चा करके बता दें कि हाँ, इन इकाइयों में कौन कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स के पूछे जाएंगे, ये बात बहुत जरूरी है। और इससे आपको इसकी तैयारी भी हो जाए, मतलब इससे आप यह भी जान लोगे कि आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से चैप्टर आपके पढ़ने के लिए उतना ही अनिवार्य है। आइए बता दें, सबसे पहला डियर स्टूडेंट जो आपका संख्या पद्धति नंबर सिस्टम है, इससे टोटल मार्क्स 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें से आपको। अब आपको यानी कि इसको अगर आप पढ़ लेते हो चैप्टर 1, तो इसमें आपके 10 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों मिलाकर के 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 1 मार्क्स से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 2 मार्क्स के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस चैप्टर से, संख्या पद्धति से। यानी कि टोटल के टोटल 10 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से इराइज होंगे। दूसरा बात, आप बीजगणित की बात करते हो तो इसमें अलजेब्रा, इसके अंदर टोटल 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे अलजेब्रा से डियर स्टूडेंट्स। तो इसके लिए आपको इसकी तैयारी बहुत बेहतर करनी होगी बीजगणित की। अब इसका मैं अब चर्चा करूंगा आगे कि इसमें कौन कौन से चैप्टर आएगा। उसके बाद आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करते हैं, निर्देशांक ज्यामिति, तो इसमें आपको 10 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे डियर स्टूडेंट्स। आप ज्यामिति की बात करते हैं, ज्योमेट्री, इसमें से आपको 20 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे डियर स्टूडेंट्स। अब त्रिकोणमिति की बात करते हो तो त्रिकोणमिति से भी आपके 20 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी आपके पास सामने 3 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, एक बीजगणित, दूसरा त्रिकोणमिति और तीसरा ज्यामिति। इन तीनों चैप्टर को हम तैयारी अच्छे से कर लेते हैं तो आपका यहाँ पे मतलब कि लगभग 60% का आपका प्रिपरेशन यहाँ से हो जाता है। अब आपके पास आ जाता है 2 चैप्टर और, क्षेत्रमिति और दूसरा है सांख्यिकी। इन दोनों चैप्टर से भी आपको 10 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 10, 20, 20, 40, 60, 70, 90 एंड 100। यानी कि इन 7 यूनिट से डियर स्टूडेंट्स आपके 100 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इन्हीं 7 यूनिट से आपको 100 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको तैयारी करनी, अब आपको ये पता चल गया सर कि किन किन माध्यमों से, किन किन चैप्टर्स का हम यूज़ करें, किन किन चैप्टर का हम प्रिपरेशन करें तो हमारे मार्क्स कहाँ से अच्छे हो सकते हैं। तो आप प्रिपरेशन की बात करते हो तो आप 3 चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ लेते हो तो आपका जो एग्जाम्स का, आपको अच्छे से तो खैर सारा चैप्टर ही पढ़ना है, लेकिन आप बेसिकली 3 चैप्टर पे ज़्यादा फोकस करोगे तो आपके 60 मार्क्स इजीली वे में आप आ सकता है। वह है त्रिकोणमिति, पहला चैप्टर है। उसके बाद दूसरा है आपको ज्यामिति और एक और चैप्टर है बीजगणित। इन तीनों अध्याय का आप अच्छे तरीके से तैयारी कर लेते हो डियर स्टूडेंट्स तो आपके 60 मार्क्स प्रिपेयर बिल्कुल हो जाते हैं। अब चलते हैं हम आगे की बात करते हैं कि इन चैप्टर में सर कौन कौन से इकाई आ जाते हैं, सॉरी इन इकाइयों में, 7 इकाई में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने को आएंगे। तो आइए हम उन पे चर्चा करते हैं। पहला इकाई है डियर स्टूडेंट्स वास्तविक संख्या, रियल नंबर। ये जो आपने नंबर सिस्टम देख रखा है उसी का पहला अध्याय है। आपको वास्तविक संख्या पढ़नी होगी, रियल नंबर। इसमें हमको पढ़ना है डियर स्टूडेंट्स, बता दें आपको प्रमेयता, सिद्ध करना होगा कि √5 एक प्रमेय संख्या है। HCF LCF वगैरह के बारे में पढ़ना होगा। उसके बाद प्रमेय संख्या के बारे में पढ़ना होगा, कौन कौन से प्रमेय संख्या है, कौन प्रमेय संख्या नहीं है। तो इसलिए यह चैप्टर बहुत आसान है और बहुत इजी वे में आप इसमें से 10 मार्क्स का ऑब्जर्व कर सकते हो। वहीं आप दूसरा चैप्टर की बात करते हो तो ये आपका हो गया डियर स्टूडेंट्स पहला अध्याय, यानी कि नंबर सिस्टम का यह पहला सिस्टम खत्म हो गया। दूसरा आप बात करते हैं बीजगणित। तो बीजगणित में डियर स्टूडेंट्स 3 चैप्टर मिलाकर के बीज गणित कंप्लीट हो जाता है। पहला है बहुपद, उसके बाद 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग और चौथा जो है वह तीसरा जो चैप्टर है वो है आपका द्विघात समीकरण। तो बहुपद, 2 चर वाले रैखिक समीकरण और द्विघात समीकरण, इन तीनों चैप्टर को अगर आप ले लेते हो तो यह आपके 20 मार्क्स को कंप्लीट करा देते हैं। और यह तीनों चैप्टर किस चैप्टर के अंदर आता है, बोलिए अलजेब्रा के अंदर। किसके अंदर आ जाते हैं बुआ, अलजेब्रा के अंदर। ये जो तीनों चैप्टर आप देख रहे हो ये आ जाता है आपको अलजेब्रा के अंदर आ जाता है। बहुपद, 2 चर वाले रैखिक समीकरण और द्विघात समीकरण। बहुपद में हम लोग जानेंगे, बहुपद के हल निकालना सीखेंगे, बहुपद शून्य कैसे निकालते हैं वो सीखेंगे, बहुपद को हल कैसे करते हैं, शून्य कैसे निकालते हैं यह सीखेंगे। उसके बाद
दो चर वाले रैखिक समीकरण की बात करते हैं तो दो चर वाले रैखिक समीकरण में भी हम लोग हल निकालना सीखेंगे। साथ ही हम लोग सीखेंगे क्या कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को कितने विधि से सॉल्व करते हैं। तो इसमें हम लोग 3 विधि का यूज आप लोग जानबे करते हो, नहीं जानते तो कोई बात नहीं, हम जब चैप्टर पढ़ाएंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो आपको 3 टॉपिक यानी बहुपद, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म और द्विघात समीकरण, इन तीनों चैप्टर को हम लोग अलजेब्रा के अंदर पढ़ते हैं और इसमें से 20 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यानी कि ये तीनों सेक्शन मेरा कंप्लीट हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है। तो यहाँ से 20 मार्क्स आप इजीली वे में आप क्या कर सकते हो, गेन कर सकते हो। यही आप बात करते हो समांतर श्रेणी और निर्देशांक ज्यामिति, इन दोनों चैप्टर को हम लोगों ने रखा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर रखा है और इस चैप्टर से आपको 10 मार्क्स तक पूछे जाएंगे इन दोनों चैप्टर से, समांतर श्रेणी यानी एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और दूसरा जो है आपका निर्देशांक ज्यामिति, इन दोनों चैप्टर से आपके 10 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी आपके लिए यहाँ भी, और ये चैप्टर बिल्कुल इजी है, बहुत आसानी तरीके से आप यहाँ से 10 मार्क्स एब्जॉर्व कर सकते हो। ये बहुत आसान टॉपिक है, बिल्कुल आसान, इसको जितना मैंने इजी वे में आप सॉल्व कर सकते हो। बिल्कुल मैंने बोले बिल्कुल बउआ वाला क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, इसको आप सॉल्व करके यहाँ से 10 मार्क्स इजी वे में गेन कर सकते हो। अब आप बात करते हो कि सर तो यहाँ पे आपने देख रखा क्या कि आपने हम लोगों ने 3 यूनिट के बारे में पढ़ा, संख्या पद्धति, बीजगणित और निर्देशांक ज्यामिति के बारे में पढ़ लिया। यानी कि ये तीनों अध्याय से लगभग 40 मार्क्स के मेरे मार्क्स क्या हो गए, कंप्लीट हो गए यहाँ से। अब बात करते हैं हम लोग आगे चलते हैं, तो आगे की बात करते हो तो आप देखते हो क्या कि आपके पास आते हैं त्रिभुज। तो आप सिर्फ त्रिभुज को मत रखिएगा, इसमें भी 3 चैप्टर आएंगे, याद रखिएगा। एक चैप्टर आपका होगा त्रिभुज, दूसरा वृत्त और तीसरा रचनाएं। डियर स्टूडेंट्स याद रखेंगे 3 चैप्टर कौन कौन से, त्रिभुज, वृत्त और रचनाएं। यह तीनों चैप्टर जो है यह आ जाता है आपको ज्यामिति के अंदर और इसमें से इन तीनों चैप्टर से आपको 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, याद रखना पड़ेगा। इसमें 2 मार्क्स हमने आपको बता देंगे, जब मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा तो आपको डायरेक्टली बता दूंगा कि इसमें से कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा। डेफिनेटली वही क्वेश्चन ही आपसे पूछा जाएगा और आप उसको आसानी से बना करके आप अपना मार्क्स यहाँ से गेन कर सकते हो। तो जैसे कि त्रिभुज हो गया, वृत्त हो गया, सर्कल, और यहाँ पे रचना है कंस्ट्रक्शन, जिसमें सिखाएंगे कैसे हम किसी चीज़ों को रचना करके बताते हैं, कैसे त्रिभुज बनाना है, त्रिभुज का अनुपात में कैसे डिवाइड करते हैं, किसी लाइन को कैसे डिवाइड करते हैं उनके रेशियो में। तो वो सारी बातें हम यहाँ पे रचना में सीखेंगे। इसमें सीखेंगे कि वृत्त का जो स्पर्श रेखा होता है वह कैसे होता है। साथ में इसमें हम इसमें भी सीखेंगे, रचना में भी सीखेंगे, स्पर्श रेखा को ड्रॉ करना सीखेंगे कि एक वृत्त की परिधि पे कैसे किसी दूर बिंदु से कैसे एक हम इसकी रचना कर सकते हैं, स्पर्श रेखा की रचना कर सकते हैं। हम यहाँ से इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। साथ ही डियर स्टूडेंट्स हम सीखेंगे क्या कि वृत्त क्या होता है और वृत्त के बारे में, वृत्त के जो अलग अलग पोर्शन है उसके बारे में सीखेंगे। साथ में देखिए त्रिभुज में आपको 2 टॉपिक पढ़ना होगा, थेल्स प्रमेय, थेल्स का विलोम, पाइथागोरस। यानी इन टॉपिक से इनके प्रमेय को सिद्ध करके आप यहाँ से 5 मार्क्स के आसानी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स केवल प्रमेय से 5 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और सब लोग कहते हैं सर बहुत भारी है, बहुत भारी है, लेकिन जब मैं पढ़ाऊंगा डियर स्टूडेंट्स तो आपको बिल्कुल आसानी वे में समझ में आएगा और आप आसानी से इसको क्या कर सकते हो, सॉल्व करके आप यहाँ से मार्क्स ऑब्जर्व कर सकते हो। चलिए आगे देखते हैं। तो त्रिभुज की बात कर ली आपने, वृत्त की बात कर लिए और रचना की बात की। तो ये 3 चैप्टर किसके अंदर आता है डियर स्टूडेंट्स, ज्यामिति के अंदर आ जाएगा। किसके अंदर आ जाएगा, ज्यामिति के अंदर आ जाएगा। चलिए अब आप बात करते हो त्रिकोणमिति। यहाँ पे अगला अध्याय जो है आपको त्रिकोणमिति की बात करते हो। तो त्रिकोणमिति में 2 टॉपिक पढ़ने होंगे। त्रिकोणमिति साइन कोस टेन वाला जो चैप्टर है ना, बच्चा लोग तो इसी नाम से जानता है कि सर त्रिकोणमिति जानते हो, तो नहीं सर साइन कोस टेन जानते हो, तो यस सर साइन कोस टेन जानते हो सर, वही ना सर साइन कोस टेन वाला। तो वो वाला नहीं समझना, आपको यहाँ पे जानना है क्या, त्रिकोणमिति के बारे में। और त्रिकोणमिति कोई भारी सब्जेक्ट नहीं है, बिल्कुल आसान है। बच्चे लोगों को लगता है कि नहीं सर ये बहुत एक्सपेंसिव, मतलब क्या हार्ड चैप्टर है, ये सब बनेगा ही नहीं, हैवी चैप्टर है, ये सब ऐसा कुछ नहीं है। त्रिकोणमिति जो है, त्रिकोणमिति के 2 चैप्टर 2 अध्याय मिलेंगे, एक त्रिकोणमिति और दूसरा है त्रिकोणमिति अनुप्रयोग। इसको हम लोग दूसरा चैप्टर अध्याय नाम जानते हुआ ऊंचाई एवं दूरी, इस नाम से भी जानते हैं। इस चैप्टर को हाइट एंड डिस्टेंस से नाम जानते हैं। तो त्रिकोणमिति और यानी ये देखिए सिंपल सा 2 चैप्टर पढ़ लेंगे हम लोग, कौन कौन सा, 8 और 9, सिर्फ 2 चैप्टर 8 और 9 को पढ़ लेने से हम जहाँ से 20 मार्क्स से क्वेश्चन ऑब्जर्व कर सकते हैं, 20 मार्क्स से क्वेश्चन को फाइट करके यहाँ से गेन कर सकते हैं। तो आपने अब तक देख रखा है कि सर कितने सारे टॉपिक आपके लिए जरूरी है। अब आप देखते हो यहाँ पे अब आ जाता है आपका अगला अध्याय जिसको हम लोग क्षेत्रमिति बोलते हैं।
तो क्षेत्रमिति यानी कि मेंसुरेशन। तो जाहिर सी बात है किसी भी क्षेत्र को, किसी भी एरिया को मेजरमेंट करने की बात आ जाएगी, यानी किसी भी चीज़ का क्षेत्रफल कितना होगा, उसमें कितना सारा वस्तु आ सकता है, उसमें क्या ऑक्यूपेशन हो जाएगा, उसका कितना ऑक्यूपाई करेगा, स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, कितना जगह वो घेरेगा, उसका वेट कितना, यानी कि सिंपल सी बात आप करते हो कि इसमें हम एरिया रिलेटेड टू सर्कल और सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम, यानी कि किसी भी क्षेत्र का जो एरिया है उसको मापने का विधि सीखेंगे। तो इसके अंदर डिएशन 2 चैप्टर आ जाते हैं, एक वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल और दूसरा है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। एक क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, और दूसरा है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। यानी हम लोग इसमें सीखेंगे कि वृत्ताकार भाग का एरिया कैसे निकालना है, अगर कोई छायांकित भाग है तो उसका एरिया कैसे निकालेंगे, ठीक है। यानी कोई भी शेप दे देगा उसका एरिया निकालने बोलेगा, यानी कोई सिलेंडर, ठीक है, इसके अंदर जानेंगे। और इसमें जानेंगे कोई सिलेंडर है या फिर कोई कोन है, माने बेलन है, या कोई शंकु है, या कोई गोला है, या कोई छिन्नक है ना, घन, आप इन सभी के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। किसमें डियर स्टूडेंट्स, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन में। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन हो जाते हैं 10 मार्क्स से कंप्लीट, यानी 10 मार्क्स से क्वेश्चन इस चैप्टर से भी पूछे जाएंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं 2 चैप्टर बच के, मैं सांख्यिकी और बात करते हो आप प्रायिकता की। तो सांख्यिकी यानी कि डाटा को कैसे रिकॉर्ड रखते हैं, डाटा को कैसे हम लोग सुरक्षित रखते हैं, तो उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। तो इस चैप्टर से आप प्राप्त कर सकते हो कितने मार्क्स से क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स, इन दोनों चैप्टर से आपको 10 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्योंकि 5 मार्क्स का तो सिंपल से बता देंगे मैं आपको कि ये मतलब कि इसी सभी क्वेश्चन में से, यानी कि इसमें 2 तरीके के क्वेश्चन पूछेंगे, डिस्क्रिप्टिव भी पूछा जाएगा और शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। शॉर्ट में यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप से। तो जब मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा तो इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो सांख्यिकी। और ये जो है प्रायिकता से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन केवल पूछा जाएगा, 2 या 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसको आप आसानी से में सॉल्व कर सकते हो। यानी इन दोनों चैप्टर को मिला करके आप यहाँ से 10 मार्क्स से क्वेश्चन यहाँ से क्या कर सकते हो डियर स्टूडेंट्स, ऑब्टेन कर सकते हो इन दोनों चैप्टर को बना करके। और ये आ जाता है किसके अंदर, सांख्यिकी चैप्टर के, सांख्यिकी के यूनिट के अंदर में यह आ जाता है डियर स्टूडेंट। तो ये रहा आपका जो बिहार बोर्ड BSEB सिलेबस 2023 के लिए कौन कौन से चैप्टर है। तो इन्हीं चैप्टर का हम लोग क्या कर सकते हैं, रीडिंग करेंगे, इन यूनिट्स, इन 7 यूनिट का बारे में स्टडी करेंगे और इन 13-15 चैप्टर के बारे में स्टडी करेंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हो कि कौन कौन से मार्क्स आप आसानी से यहाँ से मार्क्स गेन कर सकते हो। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, चलिए तो आपको यह वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं कमेंट करके, लाइक शेयर और सब्सक्राइब, लाइक करें, शेयर करें और कुछ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। साथ ही डियर स्टूडेंट्स अगला कौन सा चैप्टर का आपको वीडियो चाहिए, किस चैप्टर का आपको मतलब नीड है, जिस चैप्टर का नीड होगा आप उस चैप्टर को कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं जरूर आपको उस चैप्टर पे आपको वीडियो बना करके दूंगा। धन्यवाद, थैंक यू।